जी लेक्चर नंबर 53। अच्छा भाई ये लेक्चर जो है वो कितने लोगों ने 52 अटेंड नहीं किया हुआ? शुक्र है कोई भी नहीं ऐसा सिवाय 2 बंदों के। यार खुदा का खौफ करो यार, देखो यार अजीब बात है यार, अब क्या क्या करें आपके साथ। या आप ये जहन में रख लो कि जो आने वाले दिन है उनमें तो आपको पिछले टॉपिक्स रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलना किसी भी सूरत में। अच्छा यार एक का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि रेट चेंज हो जाता है, कभी डिविडेंड का रेट चेंज हो जाता है, कभी इंटरेस्ट इनकम का रेट चेंज होता है, कभी साथ वाला भालू बोल रहा होता है। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट, दूसरी क्लास में कौन बांट रहा है? अच्छा, तो एक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था कभी डिविडेंड का रेट चेंज हो जाता है, कभी इंटरेस्ट इनकम का रेट चेंज हो जाता है। मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। तो ऐसी सूरत में इस इशू को एड्रेस कैसे करना है? तो दानिश उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कभी हमने देखा था करंट टैक्स में वो जा रहा होता है, कभी हमने देखा था वो डेफर टैक्स में जा रहा होता है। जैसे कि पास पेपर क्वेश्चन 9 पिछली क्लास में हमने किया था, उसमें डेफर टैक्स में जा रहा था। एक और क्लास में भी डेफर टैक्स में जा रहा था। पहली 1-2 क्लासों में मैंने छोटी छोटी 3 मिसालें कराई थी एक दफ़ा इंटरेस्ट की, जहां जब ये कॉन्सेप्ट दिया था तब करंट टैक्स की वर्किंग में जा रहा था। तो कभी ये कॉन्सेप्ट करंट टैक्स की वर्किंग में जा रहा होता है, मेरी बात सुन लें सफ़े पे क्या मैं बताऊंगा। कभी ये करंट टैक्स में जा रहा होता है, कभी ये किस में जा रहा होता है, डेफर टैक्स में जा रहा होता है। तो बड़ा सादा सी बात है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो इसको 2-3 छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के जरिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सफ़े पहुंचा दो कि ऑनलाइन में ये सफ़ा अपलोड हो जाएगा नोट्स के साथ ही। जी किसको पेज नहीं मिला? अब्दुल्ला इधर बांटे वगैरह चले गए आप। आ रहे शिकवा ना किया करो, सबर किया करो मेरे बालू। जी किसी को पेज ना मिला हो, ये फीमेल स्टूडेंट्स लास्ट रो में। ओके अच्छा जी, मैं 3 छोटी छोटी एग्जांपल्स कराने लगा हूं। खुदा के लिए इस पेज की तरफ मत देखें, आप स्क्रीन की तरफ देखें, क्योंकि पेज पे सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके जी पढ़ें जी सवाल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने हैं? 100। और अदर इनकम कितनी है? 20। ये कितने पे अदर इनकम 20 रुपए कितने पे टैक्सेबल होगी? 10% पे। जनरल टैक्स रेट कितने परसेंट है? 30%। तो आप लोग सिर्फ इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहें, करंट टैक्स की वर्किंग कराऊं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने हैं? 100। इसमें अदर इनकम का डिविडेंड कितना पड़ा है? इसको मैं क्यों लेस कर दूं? क्योंकि इस पे रेट क्या है? बाकी इनकम कितनी बच गई? 80 की बच गई। ये मेरा क्या आ गया? टैक्सेबल प्रॉफिट। इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करवाएं, जनरल रेट लगाएंगे या डिविडेंड का? कितना आया? 30%, 24। ये इस पे टैक्स निकल आया। और टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। 2 टोटल कितना हो गया? सीटी डेबिट, सीटी पे क्रेडिट कितने से करेंगे? 26 से करेंगे। एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखें ना, इस सवाल में मैंने करंट टैक्स में जाकर ही टैक्स अलग लगाया है। मैं अगला सवाल करा के बताता हूं इस सवाल में ऐसा क्यों कराया। तो प्रॉफिट कितना था? उसमें डिविडेंड कितना था? इसको निकाल दिया, 80 रह गया प्रॉफिट। तो 80 पे लगा दिया 30% और वो 20 पे लगा दिया 10%। क्लियर? ये ना इंग्लिश का फिक्रा एक लिखा हुआ है। अगले सवाल में स्क्रीन की तरफ देखें सिर्फ। समझे बात? वो अदर इनकम में बस है तो रिसीव हो गया होगा, वो रिसीवेबल नहीं होगा जो मैं डेफर टैक्स की वर्किंग में लेके जाऊं। आपको पता है बैलेंस शीट टाइप जब चीजें हो जाए ना तो डेफर टैक्स की वर्किंग में लेके जानी पड़ती हैं। इधर क्या लिखा हुआ है? अदर इनकम इंक्लूड, बस रिसीव हो गया 20 तो हो गया, तो बस टैक्स लगाएं, बात खत्म करें। इधर क्या लिखा हुआ है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? आप बताएं सवाल में शायद सॉल्यूशन बोले 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 बदले, शायद सॉल्यूशन इसका बदले। अभी सॉल्यूशन इंशाल्लाह इसका करके देखते हैं। अच्छा वो पिछले सवाल में मैंने आपको बताना था रिकॉन्सिलिएशन कितने से आउट होगी? 20 के 10% से या 20 के 20% से? 20% से क्यों आउट होगी? क्योंकि टैक्स जनरल रेट 30 है और लगा कितना? 10। तो आपको पता है जब रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं पूरे पीबीटी पे 30 लगा देते हैं। तो अब रिकॉन बनाएंगे तो पूरे पीबीटी पे 30 लगा देंगे। तो जब पूरे पीबीटी पे 30 लगा देंगे तो डिविडेंड पे कितना लगना था? कितना लगा? कितना ज्यादा लगा? तो रिकॉन्सिलिएशन में कितने से जाएगा? 20 से। ये मैंने सोल्यूशन में ऐसी तरह आपके समय निकले डाला। रिकॉन्सिलिएशन में 20% ऑफ 20 लगेगा। ये बात क्लियर होगी? हाथ खड़ा कर दें, आगे चलें। नेक्स्ट अगला सवाल। ये सवाल ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन 9 और पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10 दोनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है।
और ये दोनों डेफर्ड की वर्किंग में गए हैं, करंट की वर्किंग में नहीं गए। ये सुन लें क्यों? क्योंकि ऊपर में तो उसी साल डिविडेंड मिल गया तो उसी साल करंट टैक्स हुकूमत को दे दें। इधर क्या हुआ? अदर रिसीवेबल इंक्लूड डिविडेंड, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। सर क्या हो गया आपको? पीछे क्यों टी अकाउंट बनाया था? और यार रिसीवेबल ही नहीं था, तो रिसीवेबल पेबल के टी अकाउंट बनते हैं ना, तो रिसीवेबल नहीं था तो मैंने टी अकाउंट नहीं बनाया था। इधर क्या है? रिसीवेबल। तो मुझे कैसे पता चला कि मैंने अकाउंट बनाने? क्योंकि एक्रूअल्स के अकाउंट बनते हैं। पीछे मैंने अकाउंट बनाए बगैर गुजारा चला दिया था, क्योंकि मेरा गुजारा चल रहा था, गुजारा है ही चलने के लिए। जी बोलें। अब बड़े शौक से आपने कराने मुझे डिविडेंड इनकम। जी बता दें। डिविडेंड इनकम अदर रिसीवेबल इंक्लूड डिविडेंड ऑफ ₹20 अदर रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल में डाल दूं? ये वाली साइड होती है कितना? अच्छा रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो इनकम में कब जाएगा? इस साल। ये P&L में चला गया 20। डन हो गया। आगे पढ़ें। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस एट 12% इन 2018। हमारा साल 2018 के। अगर 18 में मिल गया तो 12% लगेगा, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 19 द टैक्स रेट इज 15%। अगले साल से इसका रेट हो गया 15%। अब आप पहले मुझे बता दें कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कैश अकाउंटिंग या एक्रूअल अकाउंटिंग? इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस। कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग। अब आपने इसका सोल्यूशन देखना है। सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी करूंगा करंट टैक्स वर्किंग, और फिर मैं आपके सामने क्या करूंगा? इसकी डेफर्ड टैक्स वर्किंग। तो सबसे पहले मैं इसकी करंट टैक्स वर्किंग करने लगा हूं। प्रॉफिट बोलें 100। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। आई हैव प्रिपेयर्ड। इनकम को उल्टा दें और कैश को डालें। कितना कैश है? इनकम को उल्टाएं, लेस कितना? 20। कितना बचा? 80। ये मेरे क्या आ गए? टैक्सेबल प्रॉफिट। इस पे टैक्स लगाएं। जनरल रेट कितना हो गया? 24। ये कौन सी वर्किंग हो गई? करंट टैक्स की। अब कौन सी करूं? डेफर्ड टैक्स की। सर आपको कैसे इल्हाम हुआ? पिछले सवाल में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग नहीं करनी थी, इस सवाल में करनी है। बैलेंस शीट टाइप चीज आ गई। तो आप क्या करें? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, और नाम चीज का डिविडेंड रिसीव्ड या रिसीवेबल। कैरिंग अमाउंट 20। टैक्स वाले किस दुनिया में ले गए हैं? उस दुनिया में टैक्स बेस एग्जिस्ट। कितना आ गया जवाब? 0। 20 और 0 में डिफरेंस 20। टैक्सेबल इन फ्यूचर। जी बिल्कुल, TTD। अगला सवाल यह है कि रिसीवेबल रिसीव कब होगा? एक एक सवाल का जवाब अलग अलग देना है। रिसीवेबल रिसीव कब होगा? टैक्स कब लगना है? रिसीव होने पे। टैक्स कब लगना है? रिसीव होने पे। रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा, टैक्स लगना है रिसीव होने पे। तो टैक्स लगना कब है? अगले साल। तो क्या अगले साल का रेट अगर इस साल पता चल जाए तो बेहतर है, वही रेट यूज कर लें। तो अगले साल क्या रेट है? 15%। तो अभी से लायबिलिटी बुक किस पे करें? 15% पे। तो टैक्स एट द रेट ऑफ। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए ना। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया करंट में जाना है या डेफर्ड में जाना है डिविडेंड ने, वो मैंने आपको भी समझा दिया सारा कि करंट में मैंने इसका टैक्स कैलकुलेट किया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रेट हमारे साल वाला यूज करेंगे, हमारे साल पता चल गया अगले साल का रेट, तो अगले साल का यूज करें। बोले अगले साल का कितना? 3। तो 3 क्या जवाब आ गया? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये वो एजन शेजन में चला जाएगा और सारा हो गया। रिकॉन कितने से आउट होगी? रिकॉन डिविडेंड पर जब सारे पीबीटीज पे लगा कितना देंगे? 30। और इस डिविडेंड पे लगा कितना डिफरेंस? 15। तो रिकॉन कितने से आउट होगी? 15 से। 15% ऑफ 20। 15% ऑफ वो नजर आ रहा है 20। 15% ऑफ 20। रिकॉन देख लें कितने से आउट होगी। लिखा हुआ है मैंने, ये 14% मैंने गलती से लिख दिया हुआ है, इसको 15% कर दें। ये सफा पहली दफा बनाया ना, तो इसका 15% लगाएं। ऊपर भी शायद कोई गलती हो, मैं देख लेता हूं। यार असल में पता है हुआ क्या? एक मिनट। मैंने ना वो सवाल बदल देते हैं यहाँ 16%। आपके समझने के लिए ना मैंने इसको 16% किया था ताकि 30 और 15 का डिफरेंस 15 अच्छा नहीं लगता, तो इसको सवाल बदल दें, 16% कर दें। किसी ने सोल्यूशन बदल दिया तो सॉरी, सवाल बदल दें। सवाल अब आपने बदल दिया तो बता दें टैक्स एट 16% लगेगा, तो बता दें 20 इंटू 16%, 3 मेरे ख्याल से सोल्यूशन में 3.2 ही होगा जो आपके पास सोल्यूशन है, 3.2। डन हो गया जी। ये तो बस ऐसे ही बीच में आ गया ना, इसको छोड़ें, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो इन द एंड बताएं रिकॉन कितने से आउट होगी? 20 का 14%। डन। तो पिछले सवाल में क्यों करंट टैक्स में गया था? रिसीवेबल के चक्कर में नहीं डाला था तो रिसीव हो गया होगा। इस सवाल में क्यों डेफर्ड के चक्कर में पड़े? क्या करंट टैक्स में करंट ईयर में हुकूमत को टैक्स देना है या डेफर करके हुकूमत को टैक्स देना है? डेफर करके हुकूमत को टैक्स देना है। अगला चैलेंज लेने के लिए तैयार है? अगला चैलेंज मेन है जो मैंने क्लास में भी नहीं कराया हुआ।
और ये इतना आसान है कि आप खुश हो जाएंगे इसको करके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा तीसरा सवाल है। हमारा साल कौन से? वो कंफ्यूजन खत्म होगी, कब करंट में जाने कब डेफर्ड में जाने। अच्छा, डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन अदर इनकम इज रुपीज, आउट ऑफ विच 10 इज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसमें से कितनी रिसीव हो गई है? 10। और कितनी रिसीव होगी? 30। रुक जाएं यहां पे खड़े होके डिविडेंड का अकाउंट बनाएं। डिविडेंड इनकम इज 40 जी, डिविडेंड इनकम इज 40। हिम्मत 40, आउट ऑफ विच 10 इज कुछ और क्लोजिंग रिसीवेबल 30, क्लोजिंग रिसीवेबल। अब इसमें एक ब्लेंडिंग होगी पिछले दोनों सवालों की। रिसीव जो हो गया उस पर करंट टैक्स में लग जाएगा, और जो रिसीवेबल होगा इसमें डेफर्ड टैक्स में लगेगा। अब सोल्यूशन ना देखिएगा, मैंने जल्दी बनाया था, उससे सही हो गलत तो मुझे नहीं पता। व्हाइट बोर्ड पे सोल्यूशन देखते हैं। आप बात समझ आ गई यहां तक? आपने ट्राई करते हैं करंट टू डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ट्राई करें करंट टू डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। लेकिन क्वेश्चन 1 और 2 का मिक्सचर है ये, इस तरह का सवाल क्लास में नहीं किया हमने। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेस, रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 10% इन 2018 एंड 12% इन 2019। आसान सी बात है यार, हाउ टू टैकल, बस हाउ टू टैकल और करें सारा। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, सबर वाला सिनेरियो है, वेरी इजी। इंशाल्लाह 90% बच्चे कर लेंगे। हो गया? थोड़ी सी आपकी तरह अटेंशन चाहिए मुझे, इधर देख लें आप डियर, इधर देखें। डिविडेंड इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम इज ₹40। ये क्या आ गया? P&L, आउट ऑफ विच 10 इज, बाकी क्या हो गया? रिसीवेबल। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 10 पे इस साल हुकूमत टैक्स मांगेगी। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस, 10 पे हमारी हुकूमत इस साल टैक्स मांग लेगी, और 30 पे अगले साल। सी बात है। इस साल रेट क्या है? अगले साल 12%। अब आप करंट टैक्स की वर्किंग में आए। करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर आके मुझे बताएं पीबीटी कितने हैं? 100। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट, उल्टा द इनकम, रिकॉर्ड द कैश। बोला करें साथ, उल्टा द इनकम, रिकॉर्ड द कैश। अभी मुझे करने दीजिएगा, मैं कुछ जानबूझ के करूंगा। उल्टा द इनकम, इज इट सो? रिकॉर्ड द कैश, कितना? 10। रिकॉर्ड द कैश, डन। उल्टा द इनकम, रिकॉर्ड द कैश। whatever the answer may be, it will be called as taxable profit. इस पे टैक्स जनरल रेट वाला लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। अब एक छोटा सा मसला हो गया कि आपने अगर इसको उल्टा के इधर ऐड कर दिया ना, तो जो 10 रुपए रिसीव हो गया है इस पे भी 30% लग जाएगा। तो मेरा मशवरा है कि पेपर में आप उल्टा के ऐड कर दीजिएगा, और ऐड करके दोबारा ऐड ना करें, क्योंकि फिर इस 10 पे भी 30% लग जाना है। तो नीचे अलग से टैक्स एट इतने % ऑन 10। कैसा लगा? दोबारा करें, मजा आएगा। सर आपने तो कहा था उल्टा के कैश ऐड कर देने। जी मैंने कहा था सर करें, कर देते हैं यार, आप कह रहे हो तो। ऐड कैश रिसीव, किसी को याद आ रहा है? यही होता था सबर। इनकम उल्टाएं और रिसीट रिकॉर्ड करें। हो गई। मसला क्या होगा? रिसीट कितना हो गया? 10 पे कितना टैक्स लग जाएगा? 30%। लेकिन 10 पे मैं डिफरेंट रेट पे करना चाहता हूं, तो यार इधर ऐड ना करो ना, मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा नीचे लाके ऐड कर दो और ऐड उसका टैक्स बस डायरेक्ट कर दो। तो आप क्या करें? 100 - 40। इस तरह कितने लोगों ने किया था कि नीचे 10 पे टैक्स लगाया था? कितने लोगों ने ऊपर ही ऐड कर दिया था 10? तो ऊपर ऐड करना लॉजिकल तो था, क्योंकि मैंने भी क्लास में कहा हुआ था, बट द इशू इज रेट चेंज है ना। तो आप बता दें, और नहीं यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 18, और टैक्स
ऑन 10। ऑन 10 का मतलब है सर वो जो आप ऐड करते थे वो मैं यहां ऐड कर रहा हूं ऑन 10। इस पे तो इसी साल लगाना क्योंकि जो मिल गया वो इस साल मिल गया। 18 में रेट कितना है हुकूमत ने मांगा, कितना परसेंट रेट है? 10%। 19 का रेट हमें पता है लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि इस साल कितना मिला है उस पर कितना मांगेंगे टैक्स? 10 एट द रेट ऑफ 10%। सीटी डेबिट, ये तो अभी देखे ना हुकूमत को रिलैक्स हो जाए। बाकी क्लोजिंग किस में ले जाए? डेफर्ड टैक्स में। उसके लिए कैलकुलेशन करवा दें। डिविडेंड इनकम या रिसीवेबल? रिसीवेबल। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। अब आप मुझे बता दें कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल? 30। सबर वाला सिनेरियो है, शुक्र वाला, तो टैक्स बेस क्या आ गई? 0। डिफरेंस टीटीडी, क्योंकि ये ग्रेटर है और वैसे भी टैक्सेबल इन फ्यूचर, लॉजिकली समझ आ रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, यहां तक आपको मेरे ख्याल से सवाल के 75% मार्क्स मिल जाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रेट कौन सा लगाना है, कोई गलत लगा लेगा उसके सिर्फ उतने मार्क्स कटेंगे, यहां तक उसके सारे मिल जाएंगे। अब रेट कौन सा लगाना है का पता है आपको? सवाल में कितने परसेंट है? 12%। तो 30 का 12%। इस पे क्यों 12 लगा रहा हूं? क्योंकि अभी देना है टैक्स 3.6 के, क्या हो गया? डीटी। डन। अब रिकॉन्सिलेशन की बात कर लेते हैं। अब आई होप क्वेश्चन 1 इस जैसा था, क्वेश्चन 2 इस जैसा था और क्वेश्चन 3 में दोनों चीजें। लेकिन अभी तक हमने क्वेश्चन 1 और 2 जैसे क्लास में सवाल किए थे, 3 जैसा हमने क्लास में किया नहीं था। अभी सोल्यूशन में कोई गलती तो नहीं? ये इसी तरह सोल्यूशन हुआ है? हाँ इसी तरह हुआ है यार। इसकी रीकॉन बड़ी मजे की बनती है, इसकी रीकॉन बड़ी मजे की बनती है। 10 रुपए पे कितना लगा दिया? 10%। और 30 रुपए पे 12%। आप बता दें रीकॉन कैसे बनेगी? रीकॉन कैसे बनेगी? रीकॉन में रीकॉन जब बनना शुरू होगी तो 10 रुपए पे कितना कम लगा? 20%। और 30 रुपए पे कितना कम लगा? 18%। ये रिकॉन्सिलेशन में चला जाएगा। कितना लोगों ने यही सोचा था? तो रीकॉन जो है, असल में रीकॉन में होता क्या है? रीकॉन में आप ना पीबीटी पे पूरा लगा देते हैं 30। पीबीटी पे पूरा क्या लगा देते हैं? अच्छा मुझे बताइए सवाल में रीकॉन और सारा नोट शोट बन सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास अगर टाइम है तो बना लेता हूं, मुझे तो कोई मसला नहीं। आपके टाइम का मसला है, मुझे तो कोई मसला नहीं। इसका पूरा नोट शोट बनाना है तो बना लेते हैं। अच्छा, इसका नोट बनाने के लिए डेफर्ड टैक्स का टी बनाना पड़ेगा। लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, कैरी डाउन 3.6, ब्रॉड डाउन डीटी, डेटा अवेलेबल हो गया सारा, सीटी डीटी नोट शोट बन जाएगा। चलें पहले वो सीटी डीटी कर लेते हैं। सीटी -19, यहां हम खर्चे नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, रीकॉन में खर्चे पॉजिटिव साइन के साथ, और डीटी -3.6, -22.6। अब रीकॉन बनानी है तो रीकॉन कैसे बनेगी? ओए होए होए होए, पीबीटी में तो आपने 30% लगा देना है। 100 टैक्स एट द रेट ऑफ, आपने 100 पूरे पे 30 लगा दिया, हालांकि 100 में 40 बढ़ा हुआ है, इसलिए तो निकाला था। 100 पूरे पे 30% लगा दिया। अब रीकॉन आउट हो जाएगी, ठीक है। अब रीकॉन इधर मैं कह रहा हूं खर्चे इधर नेगेटिव आते हैं, इधर खर्चे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अच्छा, इनकम तो आपको पता है हमेशा उल्टानी होती है, तो मैं कह रहा हूं 2 दफा करें। 10 पर कितना लगा? 10 कितना हमने लगा दिया? कितना ज्यादा लगा दिया? अच्छा, पीछे क्या बचा? 30। 30 पर कितना लगना है? हमने कितना लगा दिया? ज्यादा लगा दिया। कितना ज्यादा लगा दिया? 18। 2 और आगे 22.6 मैच कर गया। बना लें 30 वाला। मिला 10, मिलेगा 30। इसी सफे पे बना लें। अब इस सफे को ना गले से लगा लें, ठीक है। इसके क्वेश्चन 1, 2 और 3 घर जाके करना है एक दफा। और जाते जाते मैं आखिरी बात पूछ रहा हूं, डेफर्ड टैक्स में कब लेके जाया करेंगे? जब रिसीवेबल का लफ्ज लिखा हो, वरना तो डेफर्ड टैक्स में लेके जाने की कोई तुक नहीं। जी हाँ, अच्छा आपने सवाल पूछा। अच्छा जी,
यानी वो मैं दिखाता हूं। चलें जी, ओवर। तो सादा सी बात लिख लें, जब रिसीवेबल होता है ना तब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होती है, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह करंट टैक्स में ही हम फारिग कर दिया करेंगे। अच्छा जी, मैं बताता हूं। अच्छा, इसमें ना मेरे भाई देखें इधर सारे, ये मैंने ना जानबूझ के ये देखें, मैंने जो पेज अपलोड कर रहा हूं उसमें 40 को उल्टाऊंगा और 10 को रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ना हिले। लेकिन मैंने फिर दोबारा क्या कर दिया आपके समझने के लिए, पेपर में भी ऐसे कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एग्जामिनर को पता चलेगा आपने कोई गलती कर दी थी, बाद में काट दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिर मैंने ऊपर से 10 काट दिया, और 10 काटने का मतलब ये नहीं कि काटा, ये 10 ऐड कर दिया यार मैंने नीचे। तो ये नहीं आपने कहना कि इल्जाम लगाएं कि भाईजान ये 10 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया मैंने दोबारा। तो येलो से हाईलाइट कर लें आप, 10 को मैंने ऐड करना था लेकिन ऊपर ऐड कर दिया, मैंने मुनासिब समझा कि नीचे ऐड कर दूं क्योंकि इसका रेट कितने परसेंट है, डिफरेंट है। जी मोहतरम, यार वो फिर कई तरीके आप कर सकते हो, लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग में वही पैटर्न रखो जितना हुकूमत को देना है, यही पैटर्न होता है, इसे पता चले देना कितना है। रिकॉन में फिर होता है कि डिफरेंस कितना है दोनों का। ओके, एक इन्होंने सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब दे दूं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले हजरात होते हैं ना, अगर पेज का प्रिंट नहीं निकाल सकते तो इस तरह को पेज अपलोड हो तो मुझे भी 10 मिनट लगे थे बनाने में, तो आप ज़रा स्पीड से बनाएंगे, 5-7 मिनट में बना लेंगे। तो पूरा रजिस्टर पे नोट कर लिया करें ताकि अगर प्रिंट ना निकले तो फिर आपके पास मौजूद हो। और जो वॉल्यूम 1 के अंदर हमने लेक्चर नोट्स दिए थे और कोई ऐसे सवाल थे जो क्लास बुक में नहीं थे, वो वॉल्यूम 2 में प्रिंट करा के डाल दिए गए हैं। वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह आ जाएगा 4-5 दिन में। अच्छा, अब मुझे वो बता दें इनका सवाल क्या था, इनका सवाल पहले ले लेते हैं। पेज नंबर कौन सा है, सोल्यूशन का पेज नंबर, कल जो सवाल किया था क्वेश्चन 10 ऑरेंज वाला। अच्छा, जो ऑरेंज वाला सवाल किया था ना, इसमें एक रिकॉन्सिलिएशन बनी हुई है परसेंटेज में भी, इसको अभी पेंडिंग कर दें। हम रिकॉन्सिलिएशन रुपीज में बनाते हैं, हम रिकॉन्सिलिएशन किस में बनाते हैं, रुपीज में, और इसमें किस में बनी हुई है, परसेंटेज में, इसलिए इसको इंशाल्लाह फिर हमने कभी डिस्कस करना है। चलें जी, वो रिवैल्यूएशन निकाल लें। आपको एक सवाल दिया था होमवर्क में, इधर एक भाई बैठे होते हैं, वो नहीं आए। अच्छा, इधर आप इधर बैठे हो यार, उधर बैठा मैं समझा आप छुट्टी पे हो। अच्छा, ओके, जस्ट गिव अ क्विक लुक। पेज 9 है हमारी किताब का, उस पर ज़रा 2-3 मिनट आपने टेंशन से देने हैं। पेज 9 पे एक सवाल था जिसमें हमने 1 जनवरी 1 को ऐसा खरीदा था, 1 जनवरी 2 को रिवैल्यू हुआ, 1 जनवरी 3 को रिवैल्यू हुआ, 1 जनवरी 4 को रिवैल्यू हुआ और 1 जनवरी 5 को रिवैल्यू हुआ। तो ये सोल्यूशन मैंने इसका खोला है, 1 लाख का खरीदा है, फिर 1,80,000 का हो गया है, फिर 60,000 का हो गया है, फिर 77,000 का हो गया है, फिर आपका एसेट जो है वो 1,20,000 का हो गया। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक कॉलम की भी प्रैक्टिस करवानी है सिर्फ, वो मैं आपके सामने शो करने लगा हूं, एंड डेट इज ये वाला कॉलम। जी मोहतरम, इसकी मुझे एंट्री बताएं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट और एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। एंट्री बताएं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन पुरानी वाली कितनी है, 20,000। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट और उसके बाद एसेट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट P&L डेबिट।
एक वार्म अप की एंट्री 7500 की डेप्शन पड़ी हुई है, अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अगला एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और P&L क्रेडिट। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 11000, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो अब रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज होती हैं, यू आर फीलिंग नाउ वेरी कंफर्टेबल। रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज होती हैं, एक वार्म अप की एंट्री होती है और अगली रीवैल्यूएशन की होती है। अब अगले मैं मूव कराने चला हूं, एक एंट्री जुड़ी होती है डेप्रिसिएशन के साथ, वो डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट खाली भी हो सकती है और वो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली भी उसमें आ सकती है अगर डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हो। और अगर ना पड़ी हो तो आगे वाली फिगर कैलकुलेट करेंगे, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं स्काई ब्लू से वो सारी चीजें, समझ आ गई बात। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन आम हालात वाले डेप्रिसिएशन 10,000, लेकिन रीवैल्यू होने की जैसे डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के मुंह पे जाके एंट्री करनी है, ओसीआई से रूट नहीं करानी। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, लेकिन ये कम डेप्रिसिएशन है तो फिर ये वाला फिगर शो करनी है लेकिन इसकी एंट्री नहीं करनी, ये बताया था आपको। नेक्स्ट, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट वार्म अप कहां गया, वो वार्म अप के तो मैंने रिवैल्यूएशन से जोड़ के एंट्रीज करा दी ना। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन 1000 की डेप्रिसिएशन ज्यादा पड़ी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड। कितने लोगों ने किया था इस सवाल को? ओके चलें, अभी रिवीजन तो होगी ना, बात समझ आ गई आपको। तो बता दें कि रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्रीज हैं? दो, एक वार्म अप वाली एंट्री है और दूसरी रिवैल्यूएशन की। डेप्रिसिएशन की कितनी एंट्रीज हैं? दो, एक डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, दूसरी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। लेकिन दूसरी एंट्री उस वक्त करेंगे जब डेप्रिसिएशन में ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो, लेकिन अगर कम डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो वो देख लेंगे कितनी कम पड़ी हुई है, 2500 कम पड़ी हुई है, उसको देख लेंगे लेकिन उसकी जनरल एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए जी, इसको आइए 12 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निकाल लें, वो जो लेक्चर नोट्स है ना हमारे, नहीं 21 नहीं है, 22 भी नहीं यार, ये किताब में होगा, वो चैप्टर के अंदर होगा। हाँ लेकिन उसमें डेफर टैक्स का रेट भी दिया होगा। नहीं वो नहीं, पॉज कर दो यार 1 मिनट। पेज 279 क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, सवाल वही है जो हमने पिछली क्लास में किया था, लेकिन इसमें मैंने प्रॉफिट डाल दिए और टैक्स रेट डाल दिए और टैक्स वालों की लाइफ डाल दी है। टैक्स अथॉरिटीज अलाउड एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। शेजार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर 500 और जेकम जुलाई 10, बिल्कुल डेटा सेम रखा हुआ है। फिगर्स भी शायद गई थी, पहले 630 पे चला गया था, फिर 320 पे चला गया था, फिर 560 पे, तो बाकी डेटा वही है बस। ठीक है, चलें जी वर्किंग शुरू करें कल वाली दोबारा। लेकिन इसमें हम किसका इंपैक्ट डालेंगे आज? रेट। 2 कॉलम एक्स्ट्रा डालेंगे, 2 कॉलम ज्यादा डालेंगे। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L, टैक्स रेट नहीं होगा इसमें, P&L, और इसके बाद जो है वो आपका टैक्स और नेट सरप्लस। असल में ये कोई ग्रॉस सरप्लस होगा, इधर देखें ग्रॉस सरप्लस, मिसाल के तौर पे सरप्लस 100 रुपये है, इस पे टैक्स बनता है 30 रुपये, तो सरप्लस बचा कितना? 70। ये कोई इस टाइप का कॉलम होगा जिसमें हम सरप्लस वाले कॉलम के तोड़ के 2 हिस्से कर देंगे। सरप्लस का टैक्स रेट लगेगा और बाकी सरप्लस बचेगा। असल में होगा ये कि सरप्लस पे डेफर करके हमने हुकूमत को 30 रुपये टैक्स देना होगा, तो 70 हमारे यूजर्स इंजॉय कर लेंगे
और 30 रुपए डेफर करके लाइबिलिटी बुक हो जाएगी, जो हमने किसको टैक्स देना होगा? गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो इसलिए सरप्लस वाला कॉलम हमारा टूट जाएगा और टूट के कितने हिस्से बन जाएंगे? 2 हिस्से। भाई सवाल की तरफ ना देखो, इधर देखो। सरप्लस मेरा आया, फर्ज करें 100 सरप्लस कैसे आ सकता है कि मिसाल के तौर पे 70 वाला एसेट 170 में चला गया, तो कितने का सरप्लस आ गया? 100। तो 100 के सरप्लस के तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। 100 के सरप्लस में से 30 हमने गवर्नमेंट को दे देना डेफर करके, और 70 यूजर्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिल ओसीआई में जाते हैं क्योंकि ये अनरियलाइज गेन टाइप चीज होती है। चलिए ऐसे नहीं समझ आएगा, सवाल करें। सवाल में डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 10, कॉस्ट 500, 30 जून 11, डेप्शन बोले जी 500 डिवाइड बाई 10 कितना? 50, 30 से 11। अच्छा, कुछ टीचर इधर टैक्स वालों की WDV वाला भी डाल देते हैं, लेकिन वो हमने डाला करेंगे, अलग से निकाल लिया करेंगे। इधर कॉलम डाल देते हैं टैक्स वालों की WDV, तो टैक्स वालों डेप्शन भी साथ साथ कैलकुलेट करते रहते हैं। बहरहाल उसमें कोई फर्क नहीं, हम ऐसे ही चला रहे हैं। पहले ये अकाउंटिंग हो रही है, सिर्फ टैक्स वाला क्या कर रहे हैं वो छोड़ें। WDV या इसका नाम उसने WDV रखा था, इसका नाम BV रखा था जी। BV कितनी आई? 450। चलें जी, पहले साल की एंट्रीज। साल कौन से? 30/11, यकम जुलाई 2010। पहले कैमरा इधर करो मेरी तरफ। प्लान डेबिट आगे जी 30/11, डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन। ये एक्ट डैप प्लस पेपर में यूज नहीं करना, अकोमोडेशन पूरा करना है। और ना 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 खुदा का खौफ करें, 2 एंट्रीज और होनी है। वार्म अप कैसे होगा? वार्म अप तब होता है जब रिवैल्यू हो। रिवैल्यू अगले साल के पहले दिन हो रहे, हमारे साल रिवैल्यू होने रहा, इसलिए वार्म अप नहीं करेंगे। और एक DTE की होगी, वो पता नहीं DTE डेबिट DTL क्रेडिट होगी या DTL डेबिट DTE क्रेडिट होगी। तो ये 2 एंट्रीज आज जगह छोड़ दें, इसके लिए डाटा अवेलेबल अभी नहीं है, जब आएगा इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। तो ये 2 एंट्रीज की जगह आपने हर साल छोड़नी है। आप बता दें जी उस दिन की क्लास की निस्बत आज की क्लास में कितनी एंट्रीज ज्यादा होंगी? 2 एंट्रीज हर साल ज्यादा होंगी। 2 एंट्रीज की जगह छोड़ दें और फिर बाकी मैं एंट्रीज इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे इधर कर दूंगा। चलें जी, मैं ब्लू मार्कर पकड़ लेता हूं ताकि आपको पता चले कि अब अगला साल शुरू हो गया है। यकम जुलाई 11, रीवैल्यूड अमाउंट 630। 450 वाली चीज कितने पे लेके जानी है? 630 पे। कितनी खुशी? रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 180। क्या पहले से कोई गम पड़ा हुआ है? तो इसलिए सरप्लस को डायरेक्ट सरप्लस में ले जाएं। 180 सरप्लस एज ऑन बी 180। ओके, अब ना आपने सरप्लस के कॉलम को तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? तोड़ना है आपने 30-70 करके। 70% कहां से आ गया? 30-70 वो ऐसे ही मैंने लिख दिया, यानी कि 100 की इनकम है, 30% टैक्स है, तो 70 हमारे लिए बचेगी। तो 30-70 में इसको स्प्लिट कर देना है आपने। सरप्लस कितना है? टैक्स वाले कहते हैं जी हम रिवैल्यूएशन नहीं मानते, और सवाल में लिखा ना हो, लिखा हो या ना लिखा हो, ये बेसिक रूल है, इसमें टैक्स वालों की कोई दूसरी राय है ही नहीं। टैक्स वाले कहेंगे जी हम रिवैल्यूएशन नहीं मानते। अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं मानते तो टैक्स वाले अभी करंट साल में टैक्स मांगेंगे। बोले 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 करंट टैक्स वाले कहते हैं हम रिवैल्यूएशन नहीं मानते, तो 180 की जो खुशी आई, टैक्स वाले करंट टैक्स में टैक्स मांगेंगे इस पे? बोले 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 क्या कहेंगे टैक्स वाले? टैक्स वाले कहेंगे बस ये तो अनरियलाइज्ड टाइप, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं मांगेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्या कल कला को अगर मैंने एसेट बेचा तो महंगा बिकेगा? टैक्स वालों का डिस्पोजल अकाउंट बनेगा और बुक वैल्यू और डिफरेंस आएगा ये, तो कभी ना कभी तो टैक्स वाले भी इस पर टैक्स मांगेंगे। तो क्या मैं एंजॉय करूं, मैं फील करूं कि इसके ऊपर टैक्स मैं रिकॉर्ड ना करूं, या मैंने डेफर करके देना है? डेफर करके टैक्स देना है। अब आप मुझे बताएं मैंने डेफर करके इस पे कितने % टैक्स देना है? 180 का 30% 54। अब मेरे यूजर्स बेचारों के लिए सरप्लस बचेगा कितना? 126। देखें कितनी रियलिटी के करीब हम बात कर रहे हैं। हमने कल गलत अकाउंटिंग की थी जो FR1 में आपको पढ़ाई हुई थी कि सारा यूजर्स को दे दो। यूजर सारा एंजॉय कर ही नहीं सकते, जब भी खुशी आए तो उसमें शहबाज शरीफ का हिस्सा होता है। तो 180 - 54 126 यूजर के लिए। आप बताएं हम OCI में कितना लेके जाएंगे? 126 की खुशी या 180 की? 126 की। अब हमने किस साल की एंट्रीज करनी है? दूसरे साल की। अभी डेप्रिसिएशन की साइड पे मैं नहीं जाने लगा, मैं यहां तक की एंट्रीज करने लगा हूं। ये वार्म अप वाली एंट्री पहले करें या पहले रिवैल्यूएशन वाली एंट्री कर लें?
पहले वार्म अप वाली एंट्री करें। अब आज की क्लास का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस होने लगा है और 10 मिनट आपने टेंशन से ये बात सुननी है। ये एंट्री एक मैं कराने लगा हूं आपको। पहले मुझे ईयर एंड बता दें क्या है। 30/12। डेट बताएं। यकम जुलाई 11। पहले वार्म अप करें। अकाउंट ऑप्शन में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 50 का बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट ऑप्शन में। अकाउंट ऑप्शन डेबिट और एसेट लिखा हुआ है, प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट लिखा हुआ है, तो प्लांट ही होना चाहिए जी। कितने से? 50 से। डन। अगली एंट्री किसकी करनी है भाई? तो रुक इधर करो मेरी तरफ। अच्छा, अगली एंट्री किसकी करनी है? रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन की एंट्री अब क्या करनी है ये मैं आपको बताने लगा हूं। रिवैल्यूएशन की जो एंट्री है, एक तरीका ये आप एंट्री करें एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। एक तरीका ये है, आप क्या एंट्री करें? एंट्री आपने नोट नहीं करनी, इसकी डेरिवेशन समझनी है। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। कितने से? कल भी यही एंट्री कराई थी, क्योंकि कल तो ये 2 कॉलम डाले नहीं थे ना, तो कल एंट्री कराई थी एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये थी रिवैल्यूएशन की एंट्री। ये मेरी बात खत्म होगी। अगली बात मैं एंट्री करूं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। वो कैसे करूं? मैं 180 को पकड़ूं, 180 पे डेफर करके टैक्स देना है या अभी टैक्स देना है? डेफर करके टैक्स देना है। खुशी 180 की, इसके ऊपर टैक्स 30%। कितना? 54। ये जनरल एंट्री होगी। बोले अब क्या जनरल एंट्री बनी? एसेट डेबिट। खुशी आने वाली है इंशाल्लाह क्रेडिट। खुशी आएगी तो साथ टैक्स आएगा, तो शादी होगी तो खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो ये शादी सोचते हो एसेट डेबिट, बेगम डेबिट, ठीक है, खुशी क्रेडिट, लेकिन साथ खर्चे भी तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए खुशी आएगी तो साथ खर्चे लेके आएगी खुशी, ठीक है। नहीं, खुशी नाम नहीं है किसी का। तो एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, फिर खर्चा डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। इस एंट्री पर लोगों ने एतराज किया, ये एंट्री गलत है। इस एंट्री पे लोगों ने एतराज किया। द रीजन इज कि एसओसीआई हैज 2 हिस्से, P&L एंड ओसीआई। अब इसको कहते हैं आइटम्स विद इन प्रॉफिट एंड लॉस और इसको कहते हैं आइटम्स आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप सेल्स और अगर कोई एसेट वगैरह बिक गए तो उनकी अदर इनकम वगैरह जो फिजिकली बिक जाए, हमारा तो नहीं बिका, उनकी अदर इनकम वगैरह इधर डालते हैं और फिर आप पीबीटी, सीटी, डीटी इधर डालते हैं। क्लियर हो गया? ये सारा करने के बाद आपका क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ओसीआई में आपने एंट्री कर दी एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया इन ओसीआई का मतलब ये होता है ना, इन ओसीआई। तो इन ओसीआई ऐसे इस तरह से लिखा जाता है, सरप्लस इन ओसीआई। कितना? 180 के ऊपर कितने % आपने टैक्स देना है? 30%। अगर 180 पे 30% टैक्स देना है तो डीटीई डेबिट 50। ये खुशी आ गई, ये काम आ गया उसका, ठीक है, ये खुशी आ गई, उसके खर्चे हो गए, तो डीटीई डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। तो जैसे ही आपने जीटीई को इधर डाला तो फौरन सिटी क्या लिखा गया? जैसे ही आपने जीटीई को इधर डाला तो जीटीई ने गुस्सा कर लिया, भाईजान खुशियां आउटसाइड P&L पे, खर्चे साढ़े अंदर इनसाइड P&L, तो लुट मचाई हुई है। इसे कहते हैं मिस मैचिंग। कौन सी मिस मैचिंग? खुशी कहां डाल रहे हो और वो खुशी खर्चे कहां आके पैदा कर रही है। और भाईजान अपने उधर जाए वापस, ये आप क्या इधर चलने आ गए हैं, इधर आप घास चरने आ गए P&L के अंदर, आपको कहां फेंका हुआ है? तो बोले जहां खुशियां होती हैं वहीं उनके गम जाते हैं। बोले गालिब ने ये कहना था, मरते थे, कह नहीं सका। जहां खुशियां होती हैं वहीं उनके गम जाते हैं। आप बता दें ये एंट्री आप एग्री करते हैं कि गलत है? क्यों? खुशी कहां डाली? ओसीआई में, मुल्तान में, और उसका गम बहावलपुर में। ये क्या बात हो रही है? तो इसलिए ऐसा करें, मुल्तान के अंदर खुशी आई है, बहावलपुर में गम ना डालें, मुल्तान में ही गम को बुला लें। आप बताएं क्या करूं? कहां से लेस करूं? जल्दी बोल देना यार, कहां से लेस करूं? ओसीआई में से लेस कर दूं, ठीक है? तो ठीक है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, खर्चा रिकॉर्ड करें। कितना? 54। अब ये भी रिलैक्स है और डीटी इधर आ गया। डन हो गया। अब मुझे एंट्री बताएं। एंट्री बताएं। अच्छा चलें, ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात की भाई ने। डीटीई इन ओसीआई, ठीक है, चलें। डीटीई इन ओसीआई डेबिट और डीटीएल क्रेडिट कितने से? 54 से। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक डीटीई को कहां डालना चाहिए था?
लेकिन कहां डाल दिया था गलती से, इसको सही कर दें। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट वर्जन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा। असल में ओसीआई को क्रेडिट डेबिट के चक्रों में मत पड़े, ओसीआई को ही नेट से बुक कर लें। ओसीआई क्रेडिट भी हो रहा है ना, और ओसीआई, तो ओसीआई को के चक्रों में ना डालें, नेट से बुक कर लें। लेकिन प्लीज डेरिवेशन आपने जरूर लिखनी है, इसलिए ऐसा करें एज अ स्टेप 1, ये नोट करें। लेकिन इसके ऊपर लिखें आप स्टेप 1, ये कहीं रजिस्टर में दाएं बाएं जाके नोट करना, सवाल के सोल्यूशन में डाल रहे हो चीजें, ये लॉजिकल बातें हैं। स्टेप 1 लॉजिकल तरीके से चल रहा हूं। स्टेप 2 जो मैं करवाऊंगा ना, वो एंट्री आपने पेपर में करनी है, लेकिन ये एंट्री आपके समझने के लिए है सिर्फ, और ये वाला P&L और ओसीआई भी आपके समझने के लिए है। इसका शॉर्टकट वर्जन एंट्री का मैं आपको करवाने लगा हूं, जो पेपर में करनी है। नोट करें जल्दी, शॉर्टकट वर्जन। स्टेप 1 नहीं, लॉजिकल वर्जन। लॉजिकल वर्जन पेपर में नहीं करना, शॉर्टकट वर्जन पेपर में करना। अच्छा, खर्चा क्यों बुक कर रहा हूं टैक्स का? क्योंकि ऊपर इनकम आ रही है ना, लॉस तो नहीं आ रहा ना, इनकम आ रही है, इनकम पे तो खर्चे ही बुक होंगे। चलें जी, शॉर्टकट वर्जन जरा आप मुझे बताएं जिसमें मैं कंपाउंड एंट्री कर लूं। कंपाउंड एंट्री पढ़ी है कभी जिंदगी में? देखें इधर, लैंड डेबिट 10 रुपए, बिल्डिंग डेबिट 15 रुपए, कैश क्रेडिट 25 रुपए। इसे कौन सी एंट्री कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। यानी 2-3 चीजें मिक्स होकर आ गई जी। कोई शॉर्टकट तरीका सोचें। बोले 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 बोले। ऐसा डेबिट कितने से? यार इस नाम की एग्जिस्टेंस लूज करा दें, इस नाम की एग्जिस्टेंस लूज करा दें, आप ट्राई करें। अब बड़े का नाम रख लें या छोटे का नाम रख लें? एक है सरप्लस इन ओसीआई, एक है डीटी इन ओसीआई। बड़े का नाम बरकरार रखें या छोटे का नाम? तो बड़े छोटे को काटें, बड़ा बचा बड़ा बच्चा नहीं, बड़े छोटे को काटें, कौन बचा? बड़ा बचा। कितना बचा? 100। दोनों ओसीआई की चीजें ना, 126। तो 126 का नाम क्या रख दें? बड़े वाला छोटे वाला, जो बड़ा छोटा नेट, बड़े वाला नाम रख दें। बड़े वाला क्या? सरप्लस इन ओसीआई। नेट खुशी, नेट ऑफ टैक्स खुशी, खुशियां नेट ऑफ टैक्स। तो नाम इंशाल्लाह हम बड़े वाला ही रखा करेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई था कितनी? 180। गम इसका 54, 126। और डेफर करके आपने टैक्स देने, लाइबिलिटी को किताबों में ना छेड़िएगा, लाइबिलिटी आप पे है 54 की। ये इसका फाइनल वर्जन है। और अब क्या होगा? एसओसीआई, P&L, ओसीआई। ओसीआई में हम पेपर में 126 ही शो किया करेंगे बस। ओसीआई में पेपर में 126 शो किया करेंगे। ये लेस करके मुझे नहीं याद पड़ता कोई कंपनी शो करती हो, लोगों के नाम नहीं है, ये लेस करके 54 को शो नहीं करते। ये सरप्लस एक तरह का नेट खुशी है। ये जी पेपर का वर्जन है। ये एंट्री मैंने यहां कर दी है, आप इस एंट्री को यहां कर दें। तो एंट्री बता दें रिवैल्यूएशन की क्या बनी। यकम जुलाई 11 को ऐसा डेबिट सरप्लस क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट। बोले प्लान डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। कितना से बड़ा? कितना हमारा? कितना हुकूमत का? 54। ये एंट्री पेपर में किया करेंगे। अच्छा, अब इस एंट्री को आपने डिराइव कैसे करना है फ्रॉम आवर वर्किंग्स। हमारी वर्किंग से इस एंट्री को डिराइव कैसे करना है? आपके पेपर में जब भी खुशी आया करेगी ना सरप्लस वाली, आपने इसको तोड़ के 2 हिस्से कर देने, 54 और 126। और एक काम करना है, मुझे बताएं, अगर आप एक चीज के 2 हिस्से कर दें तोड़ के, तो वो चीज कायम रहती है या टूट जाती है? तो मोहतरम, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम करने लगा हूं मैं। ये पूरा कॉलम आपने जर्नल एंट्रीज करते हुए देखना नहीं है। वाई? क्योंकि इसको तोड़ दिए, तो जब तोड़ के 2 हिस्से कर दिए तो बेहतर है इसके हिस्सों की एंट्रीज कर दें। अब अल्लाह का शुक्र है, देखें हमारा फॉर्मेट कितना कंफर्टेबल हो गया। फॉर्मेट डायरेक्ट एंट्री दे रहा है, फॉर्मेट डायरेक्ट एंट्री दे रहा है। प्लान डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो अब फॉर्मेट जो है वो डायरेक्ट आपको एंट्री दे दिया करेगा। इससे पहले एंट्री क्या करते थे?
प्लान डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब क्या एंट्री क्या करेंगे? प्लान डेबिट यूजर्स, तुम्हारी खुशी सिर्फ 126 रह गई है, बाकी लाइबिलिटी बुक करने लगे हैं हम, जो गवर्नमेंट को हमने पैसे देने हैं। इसमें डीटीई गायब हो गया, लेकिन प्लीज मेरे से ना पूछिएगा गायब कैसे हुआ है, वो बड़े छोटे को हमने नेट कर दिया इसलिए डीटीई गायब हो गया, हमें नजर नहीं आ रहा। डीटीई किसके साथ नेट हो गया? सरप्लस के साथ नेट हो गया। अब हम क्या सोच रहे हैं, हुकूमत को कितना टैक्स देना है? 54 टैक्स देना है, और यूजर्स के एंजॉय करने के लिए कितना बचा है? 126। जो चीज टूट जाए तो फिर उसकी एंट्री तो नहीं करेंगे, उसके टूटे हुए हिस्सों की एंट्री करेंगे ना, तो इसलिए ये कॉलम इंशाल्लाह हम बनाया करेंगे, लेकिन एंड पे तोड़ दिया करेंगे। और ये असल में ये है, इस कॉलम का एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। चलें आगे, एजॉन्स निकाल दें। एजॉन्स 180। मैंने कहा था अगला साल शुरू है तो मैं ब्लू मार्कर ही यूज करूंगा। और 126। चलें डिडक्शन, लेकिन डिडक्शन डेट ना लिखें, डेट ना लिखें। अच्छा, किस प्राइस को डिप्रिशिएट करना है? 630 को। कितना साल गुजर गया? 1 साल। रह कितना गया? 9। अब इसको ना पेपर में ऐसे लिख दिया, डिडक्शन ओवर 9 ईयर्स। कैलकुलेटर पकड़ के दीवानावार, इधर कैलकुलेटर पकड़ के दीवानावार चारों को 9 से डिवाइड कर दें, या इसको 9 से डिवाइड करके 30% इंटू 70% कर दें। दोनों तरह हो सकता है, ये कोई नहीं बोला था, दोनों तरह हो सकता है। कैलकुलेटर पकड़ के चारों को 9 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसको तो तोड़ते थे ना 9 में, अब इसको तोड़ना है तो इसकी टूटी हुई चीजों को भी तो तोड़ दें। तो टूटी हुई चीजों को ना तोड़ा तो ये टूटा हुआ कैसे अच्छा, समझ आ गई बात? तो इसलिए इसको जब तोड़ते थे तो आज के बाद इसके हिस्सों को भी फर्दर तोड़ें। तो मेरा तो ये मशवरा है कि यहां पहले लिख लें, फिर बाद में 30-70 कर लीजिएगा। तो डिविजन ओवर 9 ईयर्स, 630 डिवाइड बाय 9 70। आम हालात की डिविजन, खास हालात की 70। कितनी ज्यादा? 20। 180 डिवाइड बाय 9 20। डन। अब 20 के तोड़ के 2 हिस्से कर दें, 20 के तोड़ के 2 हिस्से कर दें। कितना? 6। सर क्या ऐसा हुआ कि हुकूमत की तरफ हम कम लायबल फील कर रहे हैं? सर मुझे जरा बताएं क्या मतलब, क्या ऐसा हुआ कि हम हुकूमत की तरफ कम फील कर रहे हैं लायबल? सर क्या ऐसा हुआ एकदम कि हमने हुकूमत की तरफ, ओ भाई क्या ऐसा हुआ कि हम हुकूमत की तरफ कम लायबल फील कर रहे हैं? भाईजान एसर 1 साल इस्तेमाल हो गया, अभी रिवैल्यू नहीं कराया तो उसकी कीमत गिर गई है डेप्रिशिएट होने की वजह से। डेप्रिशिएट होने से चीज घिसती है, तो हम समझ रहे थे अगर 1 जुलाई 11 को एसेट बाजार में बेच देते तो हुकूमत का खुशी में इतना हिस्सा होता, लेकिन अब तो आपको पता है एसेट 1 साल इस्तेमाल करके वैल्यू लूज करके जिस चीज की वैल्यू लूज कर दी उस चीज की इतनी कीमत नहीं रहती। तो शायद अब हुकूमत को अगर हमें टैक्स देना पड़े तो इतना ज्यादा ना देना पड़े, इस वजह से हम हुकूमत की तरफ कम लायबल फील कर रहे हैं। देयर इज नो अदर रीजन। हाँ, ये उसकी तरफ भी आने लगे हैं 126, और यूजर्स की तरफ भी अब कम खुशी रहने दें। रीजन इज, हाँ वैसे की वैल्यू कम होगी ना, तो लेकिन अभी हमने मार्केट में कीमत लगवाई नहीं, लेकिन ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन अपना रोल प्ले करेगी हर जगह। 14, तो वो 20 के तोड़ के 2 हिस्से हो गए, 6 और 14। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इन पेपर, सिंपल पिक अप दिस कॉलम और हर चीज को क्या लगा दें 30 और 70। एजॉन्स की एंट्रीज होनी है या एंट्रीज अभी जरूरी नहीं? एंट्रीज अभी जरूरी नहीं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होनी है। नीचे जो एजॉन निकलने लगे इसकी एंट्रीज नहीं होनी। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बता दें। भाईजान आप खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। 70 रुपए की एंट्री बताएं सवाल के डेटे के मुताबिक। कमेंटेशन करें। 20 रुपए की एंट्री बताएं। यार ये टूट चुका है, टूटे हुओं की एंट्री नहीं होती बल्कि इनके टूटे हुए हिस्सों की एंट्री होगी। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम। एंट्रीज नहीं करनी बबलू, नहीं करनी एंट्रीज। अब एंट्रीज करवाएं 70 रुपए की। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट। तारीख डेप्रिसिएशन डेबिट 70। आगे बैठ क्यों गए हो? गलत एंट्री बताइए। अच्छा जी, 6 की एंट्री एक है। डेप्रिसिएशन कहां का आइटम है? डेप्रिसिएशन कहां का आइटम है? P&L का। और अब अगर डेफर टैक्स आएगा उसकी एंट्री होगी DTL डेबिट, DTE क्रेडिट। ये एंट्री में क्यों ना करूं? DTL डेबिट ना, ये भी P&L का आइटम है, ये भी P&L का आइटम है। ये दोनों एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है उसी के अंदर होंगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट इन P&L एंड DTL डेबिट, DTE क्रेडिट इन P&L। इस 6 की एंट्री में क्यों ना करूं? मुझे मशवरा दे दें। जैसे लॉस के ऊपर गेन आया तो हमने उसकी एंट्री नहीं की थी। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। एक सादा सी बात है, आप कहेंगे ओह अच्छा, नहीं, ये नहीं वजह, ऐसी कोई वजह नहीं। कुछ ज्यादा गहरी बात नहीं कराना। नहीं। असल में मेरे भाई आपको पता है जब डेफर टैक्स अकाउंट बनता है ना तो उसमें DT बैलेंस शीट आ जाता है। तो डेफर टैक्स का अकाउंट जब बनेगा ना
तो उसमें dt क्या आ जाने, तो जब dt बैलेंसिंग आ जाने तो ये वाला dt डालने की क्या जरूरत है जब बाकी dt बैलेंसिंग आ जाने हैं। और मजे की बात दूसरी सुने, क्या यही टेम्परेरी डिफरेंस होगा हमारा और टैक्स वालों का, या और भी आइटम्स हो सकते हैं इस वालों में? तो क्या मतलब, क्या यही DTL DTE की एंट्री है, या और भी कोई एंट्रीज होंगी सवाल में? क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन ही अपना रोल प्ले कर रही होगी, या सवाल में ग्रेच्युटी भी आ रही होगी, कमीशन भी आ रहा होगा, डिविडेंड भी आ रहा होगा? तो क्या आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स के बड़े वाले अकाउंट में एंड पे DTE बैलेंसिंग आता है, उसमें ये वाले बैलेंसिंग भी जो आने हैं वो आ जाएंगे। तो इसकी एंट्री आपने लिखनी है, लिख लें, पेपर में टाइम जाया करना कर लें। आई कैप नहीं कर रहा, क्यों नहीं एंट्री कर रहा कि इसकी एंट्री बन रही है DTL डेबिट, और सर DTL डेबिट क्यों भाई, नेगेटिव हो रहा है ना, तो DTL डेबिट DTE क्रेडिट, और ये P&L में जाएगी, P&L में जाएगी। और ये एंट्री भी डेप्रिसिएशन डेबिट कहां जाएगी, P&L, वेरा रिडक्शन क्रेडिट। बट क्यों नहीं हम एंट्री कर रहे 6 की, क्योंकि जब DTL का बड़ा वाला अकाउंट खोलेंगे तो सारे DTs बैलेंसिंग आने हैं, तो ये वाला भी DT साथ ही बैलेंसिंग आ जाएगा। इसलिए इसको भी आप ऐसे क्रॉस सा लगा दें या जो मर्जी करते हैं वो आपकी मर्जी है, इसकी एंट्री करने की जरूरत है, इससे टाइम जाएगा पेपर में, कर भी लेंगे तो कोई मार्क्स नहीं घटेंगे। 14 रुपए की एंट्री बता दें, 14 रुपए की जो भाई बताने लगा था, 14 रुपए की एंट्री बता दें, स्टार डाल के 6 के ऊपर लिख लें DTEs, स्टार डाल के 6 की एंट्री लिखें, सफेद टॉप पे 6 की एंट्री लिखें, क्योंकि आपको फिर बात भूल जानी है। 6 की एंट्री लिखें, DTL डेबिट DTE क्रेडिट, फिर वजह लिखें। डेफर्ड टैक्स अकाउंट में DTE वैसे ही बैलेंसिंग आ जाना है, डेफर्ड टैक्स अकाउंट में DTE वैसे ही बैलेंसिंग आ जाना है, तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगी एंट्रीज की। अच्छा, वो एंट्री बता दें हमारी रहेगी थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। 14 रुपए की एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, 14 से। क्या कि किसकी वजह से, वो जो एक्सपेंस, जारी बात है तो खर्चा भी तो बुक किया ना, रिकॉर्ड तो नहीं किया, उल्टा दिया। इससे क्या होगा, वो जो डेप्रिसिएशन ज्यादा गई हुई है P&L में, ये तो उसको उल्टाने के लिए है। हाँ अच्छा चलें जी, इट्स ओवर। अब मैं आपको 5 मिनट का एक टेस्ट दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करें। इस सवाल को मैं आगे चला लूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं यहां तक आपकी रिवीजन हो जाए। कॉस्ट है एक एसेट की, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 17, और लाइफ है इसकी 12 ईयर्स, और रिवैल्यूएशन ऑन 1 जनवरी 19 400। चलें जी जल्दी करें, मुझे पहले 3 साल की एंट्रीज कर दें। किसके साल की, 17, 18 और 19 की। पहले 3 साल की भी रहने दें, सिर्फ मैं तीसरे साल की पूछूंगा। टेबल तो बना लेना, डेट डिस्क्रिप्शन वाला जरा रजिस्टर पे कहीं साइड पे, जल्दी करें रिवीजन इसकी। जी बिल्कुल, What is smiling at and why you went at last? Please speak in English. What are you saying? Sorry sir, English नहीं आती। बना लो यार, वो डब्बे शब्बे तो बना लो, जल्दी करो। डेट डिस्क्रिप्शन है तो यार, तू पहली लाइन पे रुक गया, 2 साल के डिस्क्रिप्शन को फारा कर जल्दी जल्दी। हाँ वो भी ठीक है, डायरेक्टली लगा दें, वो भी ठीक है, इसमें क्या हंसने वाली बात है? क्या अच्छा, चलिए ठीक है। अब आप व्हाइट बोर्ड पे ना देखें और स्क्रीन की तरफ भी मत देखें, मैं ज़रा सॉल्व कर दूं इसको, फिर हम कंपेयर कर लेंगे आपस में। लाइफ कहाँ दी हुई है, 12 साल क्या है? हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है। बीवी आ गई।
वो कह रहे नहीं अभी नहीं आई। और भाईजान हमारे दूसरे साल की बीवी आने वाली है, तेरे पहले साल की नहीं आई। अच्छा डेप्रिसिएशन 25। अच्छा यार मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, आज जो है ना ये शायद फीडबैक होगा तो कमेंट्स हैं, तो अगर कोई ऐसी बात आपको बुरी लगती है ना प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, आई विल रियली एड्रेस इट। और मैं आइंदा अल्फाज के चुनाव में एहतियात करूँगा। कुछ लोग होते हैं फील कर जाते हैं। अच्छा आगे जी आप बोलें भाईजान। आखिरी साल हमारा शुरू हो गया 1 जनवरी 19। बोलें जी रिवैल्यूड अमाउंट 400, सरप्लस 150 का सरप्लस आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 जनवरी 19। 150 को इधर डाल दें जी, बिल्कुल 150 को इधर डाल दें। P&L में कुछ भी नहीं है, 150 के 2 हिस्से करें, 150 इंटू 30% 45,105। पहले यहां तक एंट्रीज करवा दें, एंट्रीज अब नोट करने की जरूरत नहीं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, डेबिट डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट। 2 सालों की एंट्रीज खत्म हो गई। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 50। ये बात इंपॉर्टेंट थी, 50 का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब वार्म अप की एंट्री किससे होगी? 1 जनवरी 19 छोड़ दें। अब वार्म अप की एंट्री 1 जनवरी 19 को किससे होगी? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। और अगली जो एंट्री है उसमें इसे आप लिफ्ट ना कराएं और एंट्री बताएं, चलाना है ये कॉलम साथ साथ। एसेट डेबिट, टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, नेट से सरप्लस जाएगा। कितना हो गया? 105। अब 31/12/19 पे खड़े होके क्या कर दें? डेप्रिशिएट। लेकिन 31/12/19 की डेट नहीं डालनी, सॉरी। कितने साल हो गए? 2। टोटल 10 या 12? 12। कितने हो गए? 2। टोटल कितने? 12। कितने रह गए? 10। तो रिमेनिंग लाइफ इज 10 साल। तो 400 को 10 पे डिवाइड करें, 150 को कितना आ गया? 15। अब 15 के 2 हिस्से कर दें, 4.5 10.5। अच्छा इसकी सारी एंट्रीज देखें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट बट नो नीड, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कितने से? 10. सो दैट वाज सो सिंपल। इधर आ जाए। क्या मैं अगला साल शुरू करूं? यस और नो बोलें। क्या मैं अगला साल शुरू करूं? यस और नो बोलें। WDP तो निकाल लूंगा मैं, वो मेरा और सवाल का मामला है। क्या मैं अगला साल शुरू करूं? यस और नो। अरे यार हद हो गई यार। सिटी DT की एंट्री की जगह छोड़नी है ना। अच्छा ये पूछ रहे थे, ये तो मुझे पता था। अच्छा 30/12 पता नहीं DT हमें DTL होने क्या बनना है इसका। चलें जी लेट्स मूव नेक्स्ट। आवाज करी, पहली 2 रोज को आवाज आ रही है, प्लीज इग्नोर इट। अच्छा जी ये 6 मल्टीप्लाई में 14 नहीं है, खुदा के लिए ये क्रॉस किया हुआ है। ओके नीले प्लीज ट्राई टू बी इन क्लास। 560 160 46 पेपर में आप इस तरह करते हैं। आगे 112 112 आ गया जी। अच्छा जी चलें अब कौन सा साल शुरू करें? रेड मार्कर से ब्लैक मार्कर से? ब्लैक से कर लेते हैं। अगला साल शुरू हो गया 1 जुलाई 12 रीवैल्यूड अमाउंट। आज जो है ना ये बोर हो रहे हैं आप लोग। अच्छा कह रहे चले बस रीवैल्यूड अमाउंट बोलें। सवाल कितनी वैल्यू हो गई? ओए होए 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 होए। यूजर्स को भी गम की खबर देनी है और हुकूमत की तरफ जो लाइबिलिटीज बुक की हुई थी शायद वो भी अब कम हो जाए, बल्कि शायद खत्म ही हो जाए। अच्छा जी बोलें 300। अच्छा यार बात याद रख लें, एक मशवरा मैं आपको और दे रहा हूं। अगर आप पेपर में इस तरह कंफर्टेबल है ना कि पुरानी आदत FR1 वाली है तो बेशक एंड तक पूरा कर लीजिएगा और एंड पे फिर पूरे को 30-70 कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला पुरानी चीज भी आप भूल जाएं। तो पुरानी चीज उसी तरह रखें जी। कितने वाली चीज?
200 कैलकुलेटर के बगैर लगे हुए हैं। 240 रीवैल्यूएशन लॉसा 240 मिलियन। अच्छा जी, अब बता दें, अब बोंगे इधर भी देखेंगे, 160 भी पड़ा हुआ है, 48 भी पड़ा हुआ है, 112 भी पड़ा हुआ है, 200 पता नहीं कितना पड़ा हुआ है, वो पागल। इसीलिए बॉर्डर लगा दिया, उधर नजरें ना लेके जाए, नजरों की हिफाजत करें। इधर रखें जी भाईजान, कितनी खुशी? 160 की खुशी। कितना गम? आप खुशी को खाएं, खुशी बोली खा जाओ मुझे, ओके। 100 नेट गम 80, इसको पीएनएल में डाल दो। डन। अच्छा, किस चीज को तोड़ना है? अच्छा, अब कुछ बच्चे होते हैं दीवाने, वो कहते हैं इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। भाईजान, इसको नहीं तोड़ना, ये विद इन पीएनएल वाली चीजें हैं, इनको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। तोड़ने की उन चीजों को जरूरत होती है जो पीएनएल से बाहर की चीजें हैं। तो तोड़ना सिर्फ इससे ही है। तोड़ें इसको। अब जरा थोड़ा फील करें, क्यों नहीं हुकूमत की तरफ लाइबल फील कर रहे हैं? क्योंकि एसेट महंगा बिकना ही नहीं। क्यों नहीं यूजर्स को खुशियों को एंजॉय करने दे रहे, देख देख के खुशियों की ज़ियारत करने दे रहे? क्योंकि एसेट ने जान ही ले लिया हमारी। तो अब आप मुझे बता दें बैलेंस कितना आ गया? 80 0। चलें जी, हाँ जी, एंट्रीज तो भी मैं करवाऊंगा, यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा, अब बॉर्डर हटा दें, इंडिया पाकिस्तान एक हो गए। अच्छा, कभी भी नहीं तो ना कहो आपको इरादा नहीं पता शहबाज शरीफ के। अच्छा, मतलब कि वो हमारे पूरी रिकॉर्डिंग किया करो यार बात की। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि ये इसकी एंट्री करने से पहले क्या एंट्री करनी है? वार्म अप की। साल 30 जून 13, लेकिन तारीख यकम जुलाई 12। वार्म अप की एंट्री अक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट प्लांट क्रेडिट। भाईजान, वो सुबह एक सफे को गले लगाया था, उसे बस उतार दें, आप घर जाके उसे गले लगाइएगा। अक्यूमुलेटेड डेबिट प्लांट क्रेडिट। एंट्री बोलें जी। भाई तो इधर देख, भाई 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 जो कह रहा था आपने कहा था ना? नहीं एक मैं एंट्री आपने बोलनी है। एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। क्यों करें सरप्लस डेबिट? ओ भाईजान, कल वाली एंट्रियां भी भूल गए हो। कल वाली एंट्रियां क्या थी? एसेट क्रेडिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। 160 OCI में शो किया था मैंने बनाते हुए, वो किधर है शो वाला बंदा? वो उधर गया हुआ है। एसेट क्रेडिट किया था कल, बोले सरप्लस इन OCI डेबिट किया था और P&L भी डेबिट किया था। आज इसके तोड़ के दो हिस्से कर दें। इसके तोड़ के दो हिस्से क्यों कर रहे हैं? एक टैक्स वाला हिस्सा है और एक इसका अपना बचा हुआ हिस्सा है, तो ये दो हैं। अब आप मुझे बता दें एंट्री जल्दी जल्दी जल्दी। एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL। अच्छा, ये ना DTL का अकाउंट है, विशाखा ऊपर लिख लें ताकि प्लस माइनस आपको याद रहे। ये DTL का अकाउंट है एक्चुअली, DTL का अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में। बोले एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL डेबिट और सरप्लस इन OCI डेबिट, जो कल किया था। तो एंट्रीज फॉर्मेट से ऐसे निकला करेगी, आपको ऊपर सिर्फ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ना आपको ऐसे करना पड़ेगा, एंट्री निकलती रहेगी जी। यकम जुलाई 12, यहां से शुरू कर दो। प्लांट क्रेडिट 240, P&L डेबिट 80, DTL डेबिट 48, OCI 112. So that is the entry. Now you are supposed to calculate the depreciation. Calculate, please. जी, क्यों मैंने बोला जी डेट नहीं डालनी, आपको पता है डेट नहीं डालनी। आप बता दें किस प्राइस पर डेप्रिशिएट करना है? 320 को। अरसा
30 सून 11, 30 सून 12, 2 साल हो गए। ये ना मोंगी मारेगा, 2 साल 1 दिन हो गए हैं, 2 साल हो गए। तो टोटल 10 माइनस 2 8। तो इन सबको 8 पे डिवाइड कर दें, सबको 8 पे डिवाइड कर दें। तो इसे 8 पे डिवाइड करें। आम हालात वाली एब्सेंट 50, खास हालात वाली कितने एब्सेंट काम रिकॉर्ड हुई? तो आपको पता है इधर पॉजिटिव 9 करते हैं लेकिन इसकी एंट्री नहीं करते, ये वो डिस्कशन कल वाली है। बस खत्म। क्या मार्कर देखें, मार्कर 30 से 13। चलें जी, क्लोजिंग टाइप्स की एंट्री होती हैं या डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अपना अच्छा सा चेहरा ऊपर करके मुझे ये बताएं, डेप्रिसिएशन में ज़्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है या कम पड़ी हुई है? तो फिर ये एंट्री नहीं करनी पेपर में आपको, सरप्लस डेबिट वाली एंट्री नहीं करनी। और 30 जून 13 CTP क्रेडिट। और एक और जगह छोड़ दें किसकी? DT और DTL कर लें यार, 14 तो कर दें, बस कर दें 14 तो करते हैं खुद ही। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ना आखिरी 2 कॉलम साथ साथ फिल ना करें, पहले पूरा यहां तक फिल कर दें, फिर आखिरी 2 कॉलम खुद ही भर लीजिएगा। हाँ बबलू 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, 80 डिवाइड बाई 8 करना है। किधर है दूसरी डेप्रिसिएशन? वो ये 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। और मैंने आपको कहा था कि ऐसे सोचना है, 2 साल डेप्रिशिएट हो चुके हैं, टोटल 100 ने 10 माइनस 8, 9 साल से तो डिवाइड किया था, इधर 8 साल से करेंगे। हाँ डेप्रिसिएशन ओवर 8 ईयर्स। हाथ खड़ा कर दें अगर अगली वर्किंग पूरी हो गई है, वेल डन। लेकिन एंट्रीज भी कर लें। किधर तकाजे पूरे करके बैठा करो। अच्छा जरूरियात, कैन आई टेक इंटरव्यू ऑफ समवन इन क्लास? भाई आप बड़ी कंसंट्रेशन से सवाल कर रहे हो, खड़े हो। हाँ कल सुबह किस टाइम उठे थे? हाँ जल्दी जल्दी 4 बजे उठे थे, ठीक है माशाल्लाह। और किस टाइम तक पढ़ते रहे फिर? 4 नहीं कल सुबह संडे किस टाइम उठे थे? 1 मिनट बताने तो नहीं यार उसको। 3:50 पे उठे थे कल सुबह, ठीक है। और किस टाइम तक पढ़ते रहे? 3:50 से 10 बजे तक पढ़ते रहे, जैसे 6 घंटे, आधा घंटा खाने का, आधा घंटा नमाज का निकाल के 5 घंटे पढ़ते रहे आप, ठीक। आगे चलें। फिर 10 बजे से ऑनवर्ड्स, 10 बजे से 12 बजे तक सो गया, ठीक है। 12 बजे उठे, फिर 12 बजे से लेके 1 मिनट नहीं, दोहर की तो तैयारी इस 1.5 घंटे में तो नहीं, मैं तो 1 मिनट में वुजू हो जाता है। अच्छा 1.5 घंटे क्या किया? क्या फेसबुक यूज किया? तो जोहर की तैयारी तो नहीं सही। अच्छा फेसबुक यूज, यार हद हो गया, मुंह की किताब यूज करने की क्या जरूरत है? हाँ। अच्छा आगे चलो। प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। अच्छा हाँ, अच्छा उसके बाद नमाज पढ़ के आगे 1:45, फिर अब ये ना कहना मस्जिद में 2:30 बजे नमाज होती। अच्छा हाँ क्लास लेनी थी ऑनलाइन कोई, ठीक है क्लास ली, फिर उसके बाद 4 बजे फ्री हो गए, शाम 4 बजे से लेके फिर असर के बाद फिर कॉस्ट कब तक? मगरिब तक, इशा तक, ठीक है। और मुसलसल पढ़ते रहे ना बीच में, ठीक है। अच्छा इशा के बाद 9:30 के बाद। हाँ जी आपसे मैं आइंदा पूछूंगा पूरी डिटेल। हाँ FR 1 कितने बजे तक? 10:30 बजे तक, यानी इफेक्टिवली आपने कोई 10 घंटे पढ़ लिया दिन में, ठीक है, वेल डन। आप खड़े हो जाएं। हाँ आप किस टाइम उठे? सुबह किस टाइम उठे? कल अच्छा हफ्ते वाली रात सारी पढ़ता रहा था मैं, ठीक है। फजर के बाद सोया, 9 बजे उठ गया था, 4 घंटे, फिर 1:30 बजे तक पढ़ता रहा। अच्छा कोई ऐसा उसका कोई बंदा वो जरा खड़ा हो, कोई अपनी। हाँ खड़े हो जाओ। किस टाइम उठे? सुबह 1 बजे उठे, 1 PM, ठीक है। उसके बाद 1 PM से लेके इशा तक कितनी देर पढ़े? सो गया। अच्छा 2 बजे सो गए, कितने बजे उठे?
हाँ 5.5, फिर कितनी देर पढ़ा? नहीं पढ़ा। कितने क्या करते रहे 5.5 से लेके? हाँ फोन वाली किताब यूज की, मुंह वाली किताब। आगे कल कितनी देर पढ़े कल? चलें जी आगे। अगली तारीख कौन सी है? ये रकम जलाए, रीवैल्यूड अमाउंट 560, यकम जुलाई 13, रीवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस? सरप्लस। अभी उस कॉलम को लिफ्ट ना कराएं, आखिरी 2 कॉलम्स को। जी बताएं। 280 का सरप्लस आ गया। पहले से कितना गम पड़ा है? 70 के गम को ये खुशी खा लेंगी तो गम खत्म हो जाएगा, बाकी खुशी 210। अब 210 के तोड़ के 2 हिस्से करने हैं, याद रखिएगा सिर्फ इस कॉलम के 2 हिस्से करने हैं। 147। अभी कैरी डाउन शेयर डाउन छोड़े परे, आप जो है वो मुझे बताएं जनरल एंट्रीज की क्या होगी। ऐसे कर दूं खाली, इसको फारिग कर दें, पहले वार्म अप की एंट्री कराएं। वार्म अप की एंट्री अच्छा वैसे ये सवाल जो है ना इंशाल्लाह हमने कल करना है, क्योंकि अभी इसमें करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे, डेफर्ड टैक्स एज ऑन की वर्किंग करेंगे, फिर हम 4 सालों का टी अकाउंट बनाएंगे, फिर 4 सालों का नोट बनाएंगे। ये सवाल इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज थोड़ी सी जरा वर्किंग जिसकी मैं करवा रहा हूँ। अच्छा चलें, पेपर में इतने सालों का तो नहीं आएगा, कोई 1-2 साल का आ जाएगा। आ गया तो फिर ये 20-22 नंबर का सवाल होगा, तो कोई नहीं, चीजें तो आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। यू विल बी फीलिंग के इंशाल्लाह आसान है, काम बड़ा आसान है। यकम जुलाई 2013, ये सारा काम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप जाके दोबारा कर लेना तो ये सारा काम आप 5 मिनट में कर लेंगे पेपर में। ये सारा काम 5 मिनट पेपर में कंफर्टेबली हो जाएगा, 5 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूँ। ओके, कभी पेपर दे के देखा हो ना पेपर में मैं ऐसे ही गया था, मुरंडली ने आई कैबिनेट डिग्री दे दी। अच्छा जी, कितनी नेशन पड़ी हुई है? 40। कैसे जी सर, कभी पेपर में आप बैठ के देखे आपको पता चले भाई जान। अच्छा जी, यकम जुलाई 13। अब एंट्री बड़ी आसान सी है। एसेट डेबिट 280, P&L क्रेडिट 70, DTL क्रेडिट 63, सरप्लस इन OCI 147। चले एंट्री बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। प्लांट कर, अच्छा डेबिट, प्लांट डेबिट कितने से? 280, P&L क्रेडिट 70, DTL 63, सरप्लस इन 147। नहीं सिटी कहाँ पे क्वेश्चन आएगा? अच्छा जी, $560, $210, $147। चलें जी, 30 जून 2014। डेप्शन ओवर हाउ मेनी ईयर्स? वेल डन। डेट नहीं लिखनी। यकम जुलाई 10 से लेके यकम जुलाई 13 तक इस तरह गिना करें, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, इस तरह गिना करें। 3 साल हो गए, तो रिमेनिंग 7। अब नहीं 30 को बस 30-70 कर दें। 21, हाँ 30 से 14। ओके, डेप्रिसिएशन। अच्छा इसको पारी करें। डेप्रिसिएशन में एक्सेप्शन पड़ी है, इसलिए सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट वाली एंट्री भी होनी है। 80 रुपए की एंट्री, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, DTL डेबिट DTE क्रेडिट बट नो नीड, DTL डेबिट DTE क्रेडिट बट नो नीड। और भी बहुत से डिफरेंसेस होंगे हमारे टैक्स वालों में, वो DTL अकाउंट में ही आ जाएंगे। और इन द एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट कम्युनिकेशन क्रेडिट, DTL डेबिट DTE क्रेडिट और सरप्लस इन OCI डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जी हाँ OCI आएगा मेरे भाई। ये 30 रुपए की एंट्री याद करो। हो डेप्रिसिएशन वाले के सामने है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। बबलू कभी कभी बोलते हैं लेकिन सही अच्छा एंट्री बताएंगे 30 जून 14 की। डेप्रिसिएशन डेबिट जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 121।
अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि एक चीज आप फील करें, कुछ चीजें ना फील करने से ही होती हैं। एक चीज फील करें, इसके साथ ये एंट्री जुड़ी हुई है, ऐसा ही है, इसके साथ ये एंट्री जुड़ी हुई है। जब भी डेफिनेशन में ज्यादा डेफिनेशन आएगी तब एंट्री होगी, जब ज्यादा डेफिनेशन आएगी तब एंट्री होगी। जब डेफिनेशन खुद शर्मारी होगी तो फिर तो क्या एंट्री होनी है? डेफिनेशन में कम डेफिनेशन आ गई ना, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ ये एंट्री जुड़ी हुई है, इसके साथ ये एंट्री जुड़ी हुई है। यानी कि क्या मतलब, जो एंट्री है रिवैल्यूएशन की उससे पहले वार्म अप जरूरी है, जो एंट्री है डेप्रिसिएशन की उसके बाद एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, उसके बाद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली एंट्री भी जरूरी है। तो ये एक रिदम बनता है एंट्रीज का। इसलिए मैंने पहले साल की एंट्रीज यहां लिखी नहीं, साइड पे लिखी थी, क्योंकि पहले साल की एंट्री थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, वो फिर कहां फिट करता है यहां पे। तो ऐसे समझने के लिए इनको रिदम के अंदर शो कर दी। तो इट्स ओवर नाउ। अब आप हजरात को मैं आखिरी सजेशन ये दूंगा कि आप इस कॉलम को साथ साथ ना चलाएं। मैं तो यही सजेशन दूंगा, इस कॉलम को साथ साथ ना चलाएं। इन द एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम होगा इस कॉलम को बनाना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कह रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा नहीं कह रहे। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स जितना मर्जी लंबा सवाल हो, 1 मिनट से भी कम में आखिरी 2 कॉलम फिल हो जाते हैं। असल में आपको आदत FR1 से ना पड़ी हुई है ये वाली चीजें फिल करने की, तो जब साथ साथ सब कुछ लेके चल रहे हो ना तो फिर कई दफा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बी क्विक नाउ, वॉच हियर। ऐसा कितने का खरीदा? 500 का। डेप्रिसिएशन 50, 450। रीवैल्यूड अमाउंट 630, 180 छोड़े पड़े, बस सारा 180 हमारा छोड़े पड़े, बस 180 हमारा आ गया। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन यार वो अगर से देख के बता तो क्या फायदा, कैलकुलेटर साथ पकड़े और इन्वॉल्व हो मेरे कैलकुलेशंस के अंदर। अच्छा जी, कितना आ गया? 160। आप बता दें एसेट महंगा होके 320, 560 वाला किस पे चला गया? 200। कितना गम है, कितनी खुशी, गमा। ओके, डेप्रिसिएशन 40, इसमें कोई ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी नहीं, इसलिए इस 10 की एंट्री नहीं होगी। ओके नेक्स्ट। सबर सबर सबर, रिवैल्यूड अमाउंट 560। कितनी खुशी, पुराना गम 70। ओके, डेप्रिसिएशन जल्दी 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 जल्दी, बस। ओके चलें जी, 480, 180 डन। अब क्या करें, 1 मिनट से भी पहले आप पेपर में इसको स्प्लिट कर देंगे। किस कॉलम को? बस इस कॉलम को आप ब्रैकेट में ले लें, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करनी। और इधर पड़ी हुई हर फिगर, चाहे वो क्लोजिंग वाली है चाहे फॉर द ईयर वाली है, जारी सारी फिगर्स तो 70-30 हो जाएंगी। तो इतना सा काम हमने पिछली क्लास में किया था और अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है इतने से काम पे 1 घंटा लग गया है। चलें जी, 180, 126। क्या कर रहे हो अम्मी? 30-70 कर रहा हूँ। चलो बेटा, 6, 40, 48। अच्छा अगर आप इधर से चलें तो भी यही है, अगर इस पे परसेंटेज लगाएं तो भी यही है। अब आप सरप्लस वाले कॉलम को तोड़ रहे हैं सिर्फ, क्योंकि 0 का 70% 0 है, 0 का 30% 0 है, 70% भी 0 है जी। अब तो 147। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लहजे से कि जाएं आप बस। 54, 126। चलिए जी, करंट टैक्स की वर्किंग कर दें। अकाउंटिंग एक्सेप्शन उल्टानी है और टैक्स एक्सेप्शन रिकॉर्ड करनी है, बस वर्किंग कर लेना। कल भी तो नोट करनी है, टाइम लग जाएगा, कल भी फ्रेश माइंड से बाकी चीजें कर लेंगे। तो करंट टैक्स की वर्किंग कर दें। हाँ, वो मुझे बताया तूने क्या लिखना है, मुझे कमेंट देने चाहिए तेरे बारे में। अच्छा हाँ जी, करंट टैक्स साल बताएं कौन से हैं? 11, वो खैर है यार, अब जाने दो, खैर है। 11, 12, 13, 14।
पीबीटी सवाल में ढूंढें दऊ सऊ दऊ सऊ दऊ सऊ दऊ सऊ। ओके, एड अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उठाते हैं, रास्ते में गिरानी नहीं। 50 70 40 80 50 70 40 79 गिरानी नहीं। 50 एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं, लाइन छोड़ रहा हूं। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स अथॉरिटी अलाउ डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ, और टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते तो कॉस्ट क्या अकाउंट बनाऊं टैक्स वालों का, या पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे 500 डिवाइड बाय 10, 500 डिवाइड बाय 10, ये तो नहीं लिखा हुआ है WDV, बस स्ट्रेट लाइन होगा फिर। तो टैक्स वाले कितने कितने डेप्रिसिएशन डालेंगे? 50 50 50 50। ओके, सिंध नोट कर जल्दी। ये देखिएगा इधर, हाइब्रिड अटेंटिव, ऑनलाइन अटेंटिव, एक चीज आने लगी है, एक चीज आने लगी है करंट टैक्स की वर्किंग में नई। वो चीज ये है कि टैक्स वाले P&L में गई हुई चीजें उल्टाते हैं। ऐसे ही है ना, हमारे P&L में गई हुई चीजें उल्टाते हैं। हमारे P&L में कुछ चीजें डेप्रिसिएशन के अलावा भी जा रही हैं। कुछ सोचे 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 हमारे P&L में कुछ चीजें डेप्रिसिएशन के ज्यादा भी जा रही हैं। अच्छा, इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, सबसे आसान तरीका। लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं, क्योंकि जनरल एंट्रीज होते पेपर में ना मांगी हूं। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि P&L वाली फिगर्स को उल्टा दें। हमने ये कहा है, ये मुझे नहीं पता रिवैल्यूएशन लॉस है या रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन गेन है, मुझे नहीं पता क्या है, पता नहीं लॉस है या फिर लॉस आया या पुराना कोई सरप्लस उलट रहा है, आई डोंट नो, वट एवर इट मे बी, जो भी है ये। इसको छोड़ें, मुझे बताएं P&L में खर्चा गया गम गया, खर्चा गया गम गया, सॉरी खर्चा गया खुशी गई, खर्चा गया खुशी गई, खर्चे को कैसे उल्टाएं? ऐड करके, क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं। तो बता दें, आज IAS 16 में जब रिवैल्यूएशन होगी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स के अलावा एक और चीज क्या आएगी? P&L वाली फिगर्स, P&L वाली फिगर्स। खर्चा कितना? 80, खुशी कितनी? उल्टाने का तरीका बताएं, खर्चे को उल्टाने का तरीका और खुशी को उल्टाने, और साल गलत नहीं देखने। इसका नाम आप रिवैल्यूएशन लॉस रख दें, इसका नाम रिवैल्यूएशन गेन रख दें, नाम में कुछ नहीं रखा, आपको पता है। ये तो बबलू भी तंग कर रहा होता है, तो नाम में कुछ नहीं रखा, तो इसका नाम लॉस रख दें, इसको उल्टा दें, इसका नाम गेन रख दें। लॉसेस को कैसे उल्टाएं? ऐड करके, गेन्स को लेस करके। ले जी, साथ वाले से रेड बॉल पॉइंट पकड़ें, अलाउड नहीं है पेपर में, पकड़ें उससे, खूबसूरत करके नई चीज लिखें। उल्टाना क्या है? रिवैल्यूएशन, और उल्टाना क्या है? रिवैल्यूएशन गेन। जी 13 में बोलें जी, और 14 में 70 लेस। जी थर्टी %। यार की होगी यार, तू खा गया यार, मैं जा रहा हूं। अच्छा, मुझे ये सजेशन दे दें कि ये जो 80 और 70 है, ये आज आपका होमवर्क ये है, वो जो सफ़ा हैंड रिटन सफ़े बांटे ना दो, जो ऑनलाइन में अटैच हुए हैं, उनको आपने 2-3 दफ़ा जाके गले लगाना है उन सफ़ों को बस, और इसको ज़रा 1-2 दफ़ा बना के ट्राई कर लीजिएगा कि बन रहा है या नहीं। उसने अभी गले लगा लिया। अच्छा, अब भाईजान अब्दुल्ला हाइब्रिड वाले, ये पहले वाले भाई रेड कैप, थोड़ी सी इनको अटेंटिव करें जी। अब आप पेपर में एक मसला आ सकता है कि आपने ये P&L के कॉलम में तो मुझे कई चीजें नजर आ रही हैं, कभी 80 नजर आ रहा है, कभी 10 नजर आ रहा है, कभी 80 नजर आ रहा है, कभी 70 नजर आ रहा है, कभी 0, मैं कौन सी उठाऊंगा? मुझे क्या पता, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? तो मोहतरम, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने देखें यार, एज ऑन टाइप चीजों को तो फारग करें ना। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ
रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस पे उंगली रखनी है। करंट टैक्स के लिए हिंट देने लगा हूं। रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस पे उंगली रखनी है, रख ली उंगली। एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, कुछ नहीं गया P&L में। 12 में कुछ ना उल्टाएं। नेक्स्ट ढूंढे रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस की लाइन मिल गई, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की लाइन, इसमें उंगली रख दे। एंट्री करें प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट, आगे छोड़ने पड़े। P&L डेबिट हुआ है तो खर्चा उल्टाना पड़ेगा, तो 80 मैंने अभी ऐड किया था। किस साल? 30 जून 13 का साल है, 30 जून 13 का साल है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ये सरप्लस लॉस की एंट्री ढूंढनी है आपने, जनरल एंट्री करनी है पेपर में। एसेट डेबिट P&L, बस ठीक है, दूरी एंट्री करके छोड़ो। P&L क्रेडिट, खुशी को कैसे उल्टाएं? लेस करके। तो अगर आपने हिंट लिखना है, हिंट, तो इस पे स्टार डाल के रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस के कॉलम की एंट्री किया करेंगे। कॉलम नहीं होता, ये रो होती है वैसे। तो इसका हिंट लिख लें 80 और 70 पे स्टार डाल के। वर्किंग से सरप्लस या लॉस के कॉलम की एंट्री करके सोच लिया करेंगे। वर्किंग से सरप्लस या लॉस की रो ROW रो, वर्किंग से रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस वाली रो की एंट्री करके सोच लिया करेंगे। गन्ने की मुझे भी वही याद आ रही है यार, अब्दुल्ला मंगवा। अच्छा सर के लिए, अच्छा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस के कॉलम वाली एंट्री करके सोच लिया करेंगे। ये रो पी तो लेते हैं, आप देख नहीं होते कैसे बन रहे। अच्छा जी, तो डन हो गया, चलें ठीक है। होमवर्क कोई नहीं भाईजान, बस वो सफे को गले लगाना है 2-3 दफा।